Let's start with section number 1 of the Companies Act 2013. यार चैनल पे ना व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, बट क्या हो रहा है, अभी भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो हमारे वीडियोस देखते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्या करें, ऑन करें. साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ. साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी है, तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप वो गूगल फॉर्म फिल करें. वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल गेट इन टच विद यू. सो गाइस, सेक्शन नंबर 1 में पहला पॉइंट क्या है, वो है शॉर्ट टाइटल. कि यार ये जो एक्ट है ना, इसको हम कहेंगे कंपनीज एक्ट. सेकंड पॉइंट जो है वो बात करता है एक्सटेंड, मतलब ये जो एक्ट है ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा. तो गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 पूरे के पूरे होल ऑफ इंडिया पे क्या है, एप्लीकेबल. तो 2 पॉइंट कवर हुए. नंबर 1 इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, नंबर 2 अभी तक इसका एक्सटेंड क्या है. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3. तो सेक्शन नंबर 3 थर्ड पॉइंट जो बताता है वो है कमेंसमेंट, मतलब ये एक्ट कब से लागू हुआ. सो गाइस, कमेंसमेंट की जब बात करते हैं तो 29 अगस्त 2013 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्ट को एसेंट दिया अपना, और 30 अगस्त 2013 को ये ऑफिशियल गैजेट में क्या हुआ, ये पब्लिश हो गया. अब सबसे पहले समझते हैं ऑफिशियल गैजेट क्या होता है. गाइस, अगर कोई सरकार ने कोई बिल लेके आए, एसेंट मिलते 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 क्या हो गया, वो एक्ट बन गया, तो नॉर्मल सिटीजन को कैसे पता पड़ेगा कि कोई कानून आया, कोई नई चीज आई है. कल को कोई सिटीजन कहते मुझे तो पता ही नहीं था. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्ट पास होते हैं उनको नोटिफाई करती है, किसके थ्रू, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, जिसको आप टाइप ऑफ सरकार का न्यूज़पेपर भी बोल सकते हो. अब अगर उस न्यूज़पेपर में, उस ऑफिशियल गैजेट में वो चीज आ गई, इसका मतलब सब सिटीजन को सरकार ने इन्फॉर्म कर दिया. अब अगर कोई वायलेट करता है तो वो ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऑफिशियल गैजेट के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया गया था. तो गाइस, 3 पॉइंट कवर हो गए. अब आते हैं 4th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. यार ये एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होगा. ये जो कंपनीज एक्ट है ना, ये उन सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉज. अब प्रीवियस कंपनी लॉज मतलब अभी 2013 है, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले कोई और एक्ट था. इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी इस कंपनी में, इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है, उस पर तो लगेगा ही लगेगा. बट अगर कोई पुराने कंपनीज एक्ट थे, उनमें भी कोई कंपनी रजिस्टर हुई थी, उन पे भी एक्ट पूरा का पूरा अप्लाई होगा. नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज. अब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सेपरेट एक्ट भी है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999. तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज एक्ट क्या पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा. आंसर इज नो. कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, बट अगर स्पेसिफिक एक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज दे रखी है तो स्पेसिफिक एक्ट की, मतलब इंश्योरेंस एक्ट की या IRDA एक्ट की अप्लाई होगी. बट अगर उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर सारी की सारी चीज किसकी अप्लाई हो जाएगी, कंपनीज एक्ट की. एंड सेम बैंकिंग कंपनीज में भी कंपनीज एक्ट अप्लाई तो होता है, बट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज दे रखी है तो वही एक्ट का अप्लाई होगा, बट वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा. सेम टू सेम आपका ऐसी कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई होता है. बट अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या अप्लाई होगा, आपका कंपनीज एक्ट. एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. तो अगर मान लीजिए जैसे कि LIC के लिए एक सेपरेट एक्ट है, तो उस सेपरेट एक्ट में LIC के लिए अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो LIC पे एप्लीकेबल होगा. बट अगर कोई चीज उस एक्ट में नहीं लिखी हुई है तो फिर कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा. बट अगर मान लीजिए इनकंसिस्टेंसी है, LIC एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो ये जो सेपरेट एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे. एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग क्या कह सकता है कि यार इन मॉडिफिकेशन के साथ, इन एक्सेप्शंस के साथ, इन अडेप्टेशन के साथ ना कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो उन पे भी होगा. सर एग्जांपल जैसे कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई कर रखा है कि भैया इन पे भी ये वाला एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, इन एक्सेप्शन, इन मॉडिफिकेशन और इन अडेप्टेशंस के साथ. सो आई होप गाइस, पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 1 जिसमें हमने 4 चीज कवर करी. नंबर 1 क्या कवर किया हमने, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल. नंबर 2 हमने क्या कवर किया, एक्सटेंड. नंबर 3 कमेंसमेंट. नंबर 4 एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए.